नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम नवरात्रि के छठे दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। माँ कात्यायनी की कथा पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिषा कात्यायन थे जो महातपस्वी थे। उनकी यह इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। इस कामना को पूरा करने के लिए उन्होंने देवी की कठोर तपस्या की। महिषी कात्यायनी की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी परंपरा ने उनकी इच्छा को स्वीकारा और उन्हें वरदान दिया कि वह उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेगी। ठीक उसी समय महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार तीन लोक में बहुत बढ़ गया था। उनके आतंक से सभी देवी देवता परेशान थे। तब ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव की तेज ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। महिषी कात्यायनी ने ही सबसे पहले उनकी पूजा की। चूंकि देवी का नाम महिषी कात्यायनी के यहाँ पुत्री के रूप में हुआ था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी के 3 दिनों तक महिषा कात्यायनी की पूजा स्वीकारी और 10वीं तिथि के दिन महिषासुर नामक राक्षस का वध करने पर 3 लोक में उसके अत्याचारों से मुक्ति कराई। इसी कारण माता कात्यायनी महिषासुर मर्दानी भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और उनकी सवारी सिंह है और उनकी 4 भुजाएं दाहिनी ऊपर हाथ अभय मुद्रा में है, भक्तों को निर्भयता वरदान देती है। दाहिना निचला हाथ वह मुद्रा में है कि भक्तों को आशीर्वाद देती है। बाएं ऊपर हाथ में तलवार है, बाएं नीचे हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। मान्यता है कि सच्चे मन से माँ कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों के रोग शोक संतान भय नष्ट हो जाते हैं। ब्रज की गोपियों के भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए यमुना के तट पर इनकी देवी की आराधना की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा जो नवरात्रि के छठे दिन में बहुत फलदायी मानी जाती है। विशेष शीघ्र विवाह और वैवाहिक जीवन में समस्याओं को दूर करने के लिए इनके मंत्रों का जाप किया जाता है। माँ कात्यायनी के कुछ प्रमुख मंत्र हैं। उनका महत्व इस प्रकार है कि माँ कात्यायनी प्रमुख मंत्र, यह मंत्र विशेष रूप से उन कन्याओं के लिए कि महत्वपूर्ण है जो मनचाहा जीवन साथी पाना चाहती हैं या जीवन के विवाह में विलंब हो रहा है। ब्रज की गोपियों ने भी भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए इस मंत्र का जाप किया था। कात्यायनी है महामाय, है महायोगिनी, परमेश्वरी, नंद गोप के पुत्र श्री कृष्ण को मेरे पति बनाओ, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। स्तुति मंत्र, यह मंत्र कात्यायनी के स्वरूप का वर्णन करता है और उन्हें नमस्कार करता है। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपे संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में कात्यायनी के रूप में विराजमान है, उनके बारे में नमस्कार। प्रार्थना मंत्र, यह मंत्र माँ से शुभता प्रदान करने और दानव का नाश करने की प्रार्थना करता है। जिनके हाथों में चमकती हुई तलवार है और जो श्रेष्ठ सिंह सवार है, वे दानों के नाश करने वाली देवी कात्यायनी हमें शुभता प्रदान करती है। बीज मंत्र शक्तिशाली संक्षिप्त में है ओम देवी कात्यायनी नमो का मंत्र जाप का महत्व और लाभ। विवाह में बाधा दूर, माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप करने से वे विवाह में आ रही सभी रुकावट जैसे कि मांगल्य दोष दूर हो जाता है और शीघ्र विवाह का योग बनता है। वैवाहिक सुख, यह मंत्र वैवाहिक जोड़ों को जीवन में सुख शांति और सामंजस्य स्थापित करने से भी सहायक है। शक्ति और विजय पर, चूंकि माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दानी बुराई का नाश करने वाली कहा जाता है, इसलिए इन मंत्रों का जाप भक्तों को शत्रुओं के विजय, शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। मोक्ष की प्राप्ति, माँ की सच्चे मन से पूजा मंत्र जाप करने से धर्म अर्धम काम और मोक्ष चारों फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करते समय इन मंत्रों को 108 बार जाप करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। यदि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।